एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिशन इंस्पेक्टर बैच के 89th डे में, जो कि है हमारा मेंस स्पेशल और 19 जनवरी के दिन। कल हमारा 20 जनवरी हो जाएगा बच्चों, और मेंस के बच्चों का कल का एग्ज़ाम है। उन सभी बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट। मैं आपको ऑलरेडी एक बार पढ़ा भी चुका हूँ और एक वीडियो में मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। ज़्यादा एनालाइज के चक्कर में मत रहना। आपको ने जितना पढ़ रखा है आप उसी को पढ़ के, जितना आपने पढ़ रखा है अपने दिमाग में रख के उन्हीं को पेपर देने जाना। भगवान का नाम लेके जाना, ताकि जो भी बैरियर हो वो सारे पहले ही हट जाएं और आप एग्जाम में बैठो तो आप लोगों को वो सारे क्वेश्चंस दिखे जो आपने कभी ना कभी पढ़ रखे हो। चलिए हम बाकी अपना धर्म निभाते हैं और देखते हैं। आज हमारा 89th डे आउट ऑफ 100, यानी कि अभी हमारे पास बहुत जल्द 100 डे कंप्लीट हो जाएगा और मेंस का जो मेंस स्पेशल के हमारे पास 90 तक क्वेश्चंस होंगे बच्चों। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सेम पैटर्न पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। जो अगर किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी हो, हालांकि देखनी चाहिए बट फिर भी अगर नहीं देखी हो तो मैं एक बार पैटर्न बता देता हूँ आपको। 5 होगा हमारे पास PQRS यानी कि अरेंजमेंट वाले सेंटेंसेस। उसके बाद 5 और 5 10 मार्क्स के होंगे हमारे पास क्लॉज टेस्ट, और फिर उसके बाद 10 मार्क्स के होंगे हमारे पास इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 1 से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और आप भी मेरे साथ के साथ आंसर देने की कोशिश करिएगा। पैटर्न तो पहले पूरा यही है, इसलिए मैं दोबारा एक ही बात को दोबारा नहीं बताऊंगा। बाकी आप ऐसे समझ जाओ कि आपके पास जो टॉपिक है वो अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का टॉपिक है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है कि दिस लिक्विड शाइन्स द सनलाइट एंड अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स। एज सुन एज एन इंसेक्ट टचेस द हेयर इट गेट्स स्ट्रक फास्ट टू द लीव. Each hair has a drop of sticky liquid, and at its end the sundew plant has leaves covered with little hair. आपने देखा होगा कि ऐसा प्लांट होता है जिसके ऊपर के ना ऐसे बाल से लगते हैं और वो इतना सुंदर लगता है देखने में कि लोगों को छोड़ो, इंसेक्ट्स को ऐसा लगता है कि वो उसके पास जाते हैं और वो उसके अंदर स्टक हो जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ के पता चल गया होगा कि डी से सेंटेंस शुरू होगा और डी के बगल में सी का सेंस बच्चों आ रहा है। तो डी के बगल में सी देख लो कहाँ कहाँ है। डी के बगल में सी इसमें है, डी के बगल में सी इसमें नहीं है, डी के बगल में सी इसमें है, डी के बगल में सी इसमें नहीं है। इसकी शुरुआत किससे होगी? बी से। एज सुन एज एन इंसेक्ट, तो यानी कि ये वाली बात तो बच्चों बाद में आएगी ना, तभी तो पता चलेगा ना। तो इसलिए फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सी के बगल में ए आएगा और ए के बाद आएगा आपके पास कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए अगला देखते हैं। सेकेंड सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि देन आई वेंट अप द स्टेप्स to apartment number 17D. I strode along the pavement hurriedly and crossed the road. ठीक है, स्ट्राइड की सेकेंड फॉर्म में चलने के लिए बोला जाता है और पेवमेंट एक तरह का फुटपाथ ही होता है। ठीक है, the hall was empty and there was no sign of anyone having entered before me. I opened the door with my key and went in. ठीक है, आप देखो पढ़ के पता चल रहा होगा कि वो ना पैदल चलते 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 कहां पहुंच गया भाई? अपार्टमेंट नंबर 17 डी में पहुंच गया है ना। तो आप देखो बी के बगल में मैं ए लगा सकता हूं। अब बी के बगल में ए इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा और इसमें भी नहीं दिख रहा। एक बार आगे भी पढ़ लेता हूं। फिर उसके बाद बी के बगल में ए लगाने के बाद डी का सेंस है कि जैसे ही उसने डोर ओपन करा, हाँ, और जो हॉल था वो एम्प्टी था, तो इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि शी इज द एथलीट हु रन एज फास्ट एज बुलेट इन द 400 मीटर रेस इन द वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप इन 2018। हिमा दास की बात कर रहा है, ठीक है ना। कंधुरीली मारी विलेज इन ढिंग, ये कहां पर है? हमारा असम में है। असम में है। has suddenly come into a spotlight of fame. She won a gold medal for the country and the hearts of all Indians. This is the home of Hima Das, nicknamed the Ding Express. Ding Express का भी सर्च करके देखना, आपको हिमा दास का नाम आएगा। यानी कि डी से जो स्टेटमेंट है वो शुरू होगी भाई, है ना। और ये वाली जो बात आएगी
वो किससे रिलेटेड आएगी, यानी कि डी के बगल में हम लोग बी का सेंस लगा सकते हैं, लगा सकते हैं? नहीं नहीं, एक मिनट रुको, ये तो बाद में लाइन आएगी, ए वाली लाइन भी सबसे बाद में आएगी। डी से सेंटेंस शुरू हुआ, दिस इज द होम ऑफ हिमा दास निकनेम किंग एक्सप्रेस। अगर मैं बी लगाता हूं तो बी के बगल में मुझे डी लगाना होगा, डी के बगल में ए, और ए के बगल में सी आ जाएगा भाई, ए ऑप्शन आ जाएगा, है ना। ये देखो इस वाली लाइन के बगल में मैं उसके बाद डी वाली लाइन बताऊंगा, डी वाली के बाद ए वाली लाइन बताऊंगा, और ए वाली के बाद सी वाली लाइन बताऊंगा, है ना, कि जिसने वो गोल्ड मेडल जीता था। एक बार इसका सी ऑप्शन भी देखते हैं। अगर मैं बी के बगल में सी लगाऊंगा नहीं हो सकता, अगर मैं डी के बगल में बी लगाऊंगा, दिस इज द होम ऑफ हिमा दास, वो तो बताएगा ना कि वो हिमा दास का होम था। चलिए भाई, ए ही करेक्ट है इसका भी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे पास सेंटेंस, कि फॉर दिस ही हैड सेट अप एन अलार्म टू रिंग at intervals until mornings, so he made sure he was awakened every hour during the night. The strangely believed that he was likely to cease breathing when asleep. A nervous cousin of mine was staying with us, यानी कि इसके जस्ट बगल में सी, यानी कि डी के बगल में सी आएगा, डी के बगल में सी इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है। एक बार फिर भी चेक करता हूं, फिर बी और बी के बगल में ए, बिल्कुल सही है। ये वाली लाइन सबसे लास्ट में आएगी ना, कि जितने भी अलार्म्स वो लोग लगाया करते थे उठने के लिए, है ना। चलिए अगला फिफ्थ सेंटेंस है, समटाइम्स ही हैज प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज फॉर द अलाइंग पेट्स, ठीक है, जो अनहेल्दी पेट्स होते हैं। राघव owned a small pet shop, हो सकता है शुरू यहां से। he has also dealt in fish food and bird seed. he sold cats, dogs, birds and fish in his shop, यानी कि बी के बगल में डी आ गया, साफ साफ पता चल गया, है ना। और बी के बगल में डी देख लो किस किस में है भाई, बी के बगल में डी बी वाले में ही है, और सी के बगल में ए बिल्कुल हो सकता है, सही है, ठीक है। तो बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला पढ़ते हैं बच्चों, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज है, जो कि आप सबको पता है क्लॉज टेस्ट से रिलेटेड होगा, है ना, क्योंकि जब भी फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं ना तो क्लॉज टेस्ट होता है। देखते हैं क्या लिखा है, कि टूरिज्म इज वन डैश द बिगेस्ट बिजनेसेस इन द वर्ल्ड, जनरेटिंग डैश 200 मिलियन जॉब्स। इट इज वाइटल फॉर द इकोनॉमीज डैश countries. The downside is that tourism is a measure of dash climate change through the carbon dash it causes. आसान है, पूरा पढ़ के पता चल जाएगा। देखो तो सेंस आ रहा है कि वन ऑफ द, बहुत सारे बिजनेसेस में से एक बिजनेस है ना, वर्ल्ड, जनरेटिंग एट लास्ट, एट लीस्ट, एट मस्ट और एट मच, तो आंसर क्या होगा, एट लीस्ट 200 मिलियन जॉब्स, है ना। इट इज वाइटल फॉर द इकोनॉमीज ऑफ डैश, तो लेस, इनफ, मेनी और मच, तो मेनी कंट्रीज। Downside is that tourism is a major dash revolver quantifier contributor है ना, contractor भी नहीं होगा, of climate change through the carbon options, emissions और variations। तो emissions यानी कि जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी, ठीक है ना, तो सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सेम पैसेज ही होगा हमारे पास, सेम उसी टाइप का, जरा एक एक करके करते हैं सेंटेंस को, कि द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स टू कंट्रोल फायर ग्रेजुअली लर्नड डैश मेनी वेज, देयर, हिज, इट्स और योर्स। क्या आ जाएगा आंसर भाई, इट्स, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, नॉट ओनली डिड दे, नेक्स्ट में देखते हैं, नॉट ओनली डिड दे डैश फायर टू कीप वार्म एंड कुक देयर फूड। तो यूज्ड, देखो जब आपने डिड यूज कर लिया ना बच्चों, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इसलिए यूज्ड का तो कोई सेंस ही नहीं है। प्रिपेयर करना, रेडी करना नहीं, उस चीज को क्या करना, यूज करना। चलिए, एंड कुक देयर फूड, दे डैश लर्न टू यूज
इन इट इन हंटिंग और वॉर फेस, ठीक है ना, वॉर फेस भी एक तरह की हंटिंग के लिए हो जाता है, सर्वाइवल के लिए। ऑल्टरनेटिव इंस्टेड वेल और ऑल्सो, ऑल्सो है ना, ऑल्सो लर्न होगा ना, ऑल्सो लर्न टू यूज, बिल्कुल ठीक है। टू किल इंसेक्ट्स, टू डैश बेरीज एंड टू क्लियर फॉरेस्ट ऑफ अंडरब्रश सो दैट गेम, टू डैश बेरीज, एक्वायर, सेफगार्ड, ऑब्टेन और अटेन। यार उसको प्रोटेक्ट करने का सेंस दे रहा है ना, हंटिंग ऑल वेलफेयर, टू किल इंसेक्ट्स, वॉर फेस, टू किल इंसेक्ट्स, टू डैश, हाँ ठीक है, वॉर फेस करता है किसको भाई, बचाता है एक तरह का बेरीज को, है ना। उसके बाद है अंडर ब्रशेस जो होते हैं ना बच्चों, वहां पर बहुत सारे पेड़ वगैरह होते हैं, ठीक है। सो दैट गेम डैश बी बेटर, शैल बी बेटर, विल बी बेटर, कुड बी बेटर, क्या हो जाएगा, कुड बी better, could be better seen and hunted. Eventually they learned that the burning of the brush produced better grasslands and therefore more games. चलिए अगला हमारे पास बच्चों idioms and phrases है, 16 से लेकर 25 तक। आप अपनी कॉपी में उसी टाइम लिखते रहना, मैं आपको सबका एक एक करके मतलब बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए पहला लिखा हुआ है कि टू फैन द फ्लेम्स। टू फैन द फ्लेम्स का बच्चों मतलब होता है, आप इसको इस सेंस में लो कि आग लगी हुई है और आपने उसमें हवा और चला दी, यानी कि सिचुएशन पहले से ही बेकार थी और वो किसी कारणों से वो सिचुएशन और भी वर्स्ट हो जाए, तब उसको बोला जाता है। रिजॉल्व होगा नहीं, कॉल होगा नहीं, बैड, ये रहा ना कि टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, ठीक है, लिखते रहना। अगला टू फाइट टूथ एंड नेल। आप देखते हो कि लोग कहते हैं कि जितने भी आपके पास अवेलेबल मीन्स है, जितनी भी चीजें आपके पास रखी हुई है, जैसा भी कुछ आपके पास है, और वो सारी चीजें आप अपना दम लगा के उसमें इंप्लीमेंट करते हो, यानी कि एड़ी चोटी का जान लगा देने के लिए करा जाता है, चाहे वो आपका बिहेवियर में कहते हैं ना साम दाम दंड भेद टाइप का, उस टाइप के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो फेरोसिटी एंड इंटेंसिटी, पहला ही ऑप्शन सही हो गया, टू फाइट और कंपीट, है ना। चलिए अगला देखते हैं, अफार क्राई। अफार क्राई वैसे डिफरेंट का सेंस देता है, किसका सेंस देता है, डिफरेंट का, बाकी ये फार का भी सेंस देगा, दूर का, ठीक है। बाकी आप याद रखना समथिंग दैट इज डिफरेंट। लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, पढ़ के पता चल रहा है ना कि भाई ऐसे इल्यूजन में जीना जो आपको लगता होगा कि यार ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन रियलिटी में वो आपके लिए खराब होता है। तो देखो क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है, टू बिलीव रॉन्गली दैट योर सिचुएशन इज गुड, है ना, तो ये मीनिंग लिख लेंगे। अगला है शी मे बी द प्रिंसिपल बट इट इज द रूल एडमिनिस्ट्रेटर हु रूल्स द रोस्ट। कहते हैं ना अपना हुक्म चलाना, अपना सिक्का चलाना, अपने सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाना। तो देखो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन में पढ़िए, लिखा हुआ है कि इज इन कंप्लीट कंट्रोल, ठीक है, डी ऑप्शन में। अगला लिखा हुआ है टू पुट वंस फुट इन वंस माउथ, यानी कि जब कभी भी किसी वजह से जब कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है किसी चीज को लेकर, ठीक है, या फिर आप यूं कह सकते हो जब किसी चीज से एम्बैरेसमेंट हो जाती है या उस चीज से आप अपसेट हो जाते हो, तब ये वर्ड यूज करा सकते हो, ठीक है ना। अपसेट हो जाते हो, एम्बैरेस हो जाते हो, ठीक है, एक्सीडेंटली वो चीज आपको मिलती नहीं है, तब ये वर्ड यूज करा जाता है। हिंदी तो एग्जैक्ट देख लेना, मैंने आपको सेंस समझा दिया, ठीक है। कॉट रेड हैंडेड, बहुत बार कैच रेड हैंडेड लिखा होता है या सिर्फ रेड हैंडेड भी लिखा होता है, इसका मतलब होता है किसी को क्राइम करते समय पकड़ लेना, रंगे हाथ किसी को पकड़ लेना। तो बी ऑप्शन पढ़ो, लिखा हुआ है एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल। अगला टू बी ऑल ईयर्स, कहते हैं ना कान लगा के सुनते रहना, दीवारों के भी कान होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा इच्छुक रहना किसी बात को सुनने के लिए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ईगर टू लिसन, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला है वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक। कहते हैं ना कि आपने किसी को अपनी प्राइवेट बात बताई और उसने उसको बाहर जाके रिवील कर दिया। जब कोई किसी की प्राइवेट बातों को पब्लिक में उजागर कर देता है तब बोला जाता है वॉश योर डर्टी लिनन इन पब्लिक। देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डिस्कस प्राइवेट मैटर्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स, है ना, यानी कि किसी और के सामने वो बातें बोल देना। अगला न्यूटन्स वर्क इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हिज जीनियस, ठीक है। स्पीक्स वॉल्यूम्स होता है कि
अपनी जो अचीवमेंट है या अपनी जो बात है वो उभर के बाहर आना। कहते हैं ना कि भाई कोई बंदा इतना अच्छा होगा कि उसके एक्शन से पता चल जाता है कि वो क्या करने वाला है ना। तो कन्वे अ ग्रेट डील आ रहा है ना कि भाई इस टाइप का सेंस। एडवर्टाइज नहीं हो सकता, क्लेम नहीं हो सकता और डिटेल भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने यहां पर 10 और इडियम्स बच्चों यहां पर कंप्लीट करे। आई होप सो ये आपको पहले से आते होंगे, नहीं आते होंगे तो याद कर लेना क्योंकि कभी ना कभी पेपर में आपको काम आएंगे। चलिए मिलते हैं यानी कि कल मंडे को। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।